चेतना की शिखर यात्रा वॉल्यूम 3 ऑडियो 3 HSJ 59। चलते चलते उन्होंने गुरुदेव से कहा, मेरी अवस्था भी 8-10 वर्ष की रही होती तो मुझे भी आचार्य श्री की देवकन्या बनने का सौभाग्य मिल सकता होता। कहते हुए वे ठठाकर हंस दी। गुरुदेव उनके आगे आगे सीढ़ियां उतरते हुए चल रहे थे। सभी कन्याएं आपका ही रूप है माँ, कन्याएं ही क्यों, अस्तित्व के अपने सभी रूपों में उसी मातृ शक्ति की ही अभिव्यक्ति है, गुरुदेव ने कहा। नीचे दोनों साधियां खड़ी माँ की प्रतीक्षा कर रही थीं। माँ के आने पर वे उनके दाएं बाएं चलने लगी। माँ को विदा करने के लिए गुरुदेव मुख्य द्वार तक गए। गुरुदेव को मुख्य द्वार जाते हुए जिन परिजनों ने देख लिया था वो भी पीछे पीछे हो लिए। उनमें से कई माँ आनंदमयी को नहीं पहचान पाए। जो नहीं पहचान पाए थे वे भी अनुभव कर रहे थे कि कोई महान विभूति है। उनके हाथ भी माँ को प्रणाम करने के लिए उनके सम्मान में उठ रहे थे। सन्यासी की दीक्षा कामना। एक और विभूति, एक सन्यासी स्वामी शारदानंद सरस्वती थे। वे अपने शिष्य के साथ यहाँ आए थे। स्वामी जी की आयु 80 वर्ष के आसपास रही होगी। धवल केश और वैसी ही लंबी घनी दाढ़ी। उनके शिष्य ही नहीं, लोग भी उन्हें बाबा कहते थे। उत्तर काशी से आए बाबा को शांति कुंज तक छोड़ने के लिए उनके कुछ गृही शिष्य आए थे। वे अपने गुरु को यहाँ छोड़कर वापस चले गए थे। वेश से ही नहीं, बाबा निष्ठा से भी विरक्त थे। उनके पूर्व जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना ही मालूम था कि उन्होंने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था। वे अपने पैतृक परिवार का जिक्र कभी नहीं करते। जब भी कोई परिचय पूछता तो गुरु से आरंभ करते। कहते, अपने पूर्व आश्रम का स्मरण नहीं किया जाता। सन्यासी की यही मर्यादा भी है। बाबा बहुत प्रसिद्ध तो नहीं थे, पर जितने भी लोग उन्हें जानते थे वो उनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। कई का मानना था कि उनके मुंह से निकली बात चरितार्थ होकर रहती है। वैभव और सिद्धि की कोई कामना उनके मन में नहीं थी। शांति कुंज भी वे बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के आए थे, स्वतः प्रेरणा से और तुरंत। स्फुरणा हुई थी कि इस स्थान पर जाया जाए तो एक दिव्य महायोगी का साक्षात्कार संभव है, उनका सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। स्फुरणा उठते ही वो चल दिए और शांति कुंज पहुंचे तो गुरुदेव के दर्शन भी हो गए। भेंट के समय इच्छा जगी कि गुरुदेव से दीक्षा ली जाए। उन्होंने सीधे नहीं कहा, साथ आए साधकों की इच्छा का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि मंत्र दीक्षा का एक कार्यक्रम हो जाए। गुरुदेव ने इसके लिए मना किया। पहले तो यही कहा कि मुश्किल से 8-10 दिन यहाँ हैं, इतना समय यहाँ की व्यवस्था बनाने और आगे की तैयारियों में ही व्यतीत हो जाएगा। किसी सामूहिक आयोजन या गोष्ठी का अवकाश नहीं है। स्वामी शारदानंद को लगा कि दीक्षा की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। वे अपने प्रस्ताव का औचित्य जताने की कोशिश करने लगे। उनके तर्कों में भावुकता ज्यादा थी। कहने लगे, 10-12 वर्ष पहले हिमालय यात्रा से वापस लौटे थे तो अपनी गायत्री यज्ञ अभियान आरंभ किया था। जगह जगह हुए यज्ञ आयोजन में आपने हजारों लोगों को दीक्षा दी। अब आप यह क्रम बंद कर रहे हैं। आप अज्ञातवास में जा रहे हैं, लेकिन जितने दिन यहाँ हैं उतने दिन तो यह क्रम जारी रख सकते हैं। गुरुदेव ने फिर समझाया कि मथुरा से रवाना होते समय ही अपनी कार्य पद्धति स्पष्ट कर दी गई थी। हमारी मार्गदर्शक सत्ता का निर्देश था कि हमारे बाद माताजी ही इस आध्यात्मिक दायित्व को निभाएंगी। दीक्षा, संरक्षण और दोष परिमार्जन अब वही करेंगी। बाबा अपने आग्रह को फिर दोहराने ही वाले थे कि गुरुदेव ने उन्हें फिर समझाया, साधक को अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपनी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कराने का अनुरोध नहीं करना चाहिए। किसी को यदि अपना गुरु चुन लिया है तो उनकी व्यवस्था को भी माने। मर्यादा तो यही है। गुरुदेव का यह अनुशासन सुनने के बाद बाबा और उनके साथ आए अन्य सन्यासी अवाक रह गए। कुछ देर स्तब्ध से बैठे रहने के बाद बाबा ने मौन तोड़ा और कहने लगे कि हम लोग भी कैसी क्षुद्र कामनाओं के लिए संस्तुति कर रहे थे। आपको अपना तारणहार मान लिया है तो आपका दिया अनुशासन भी मानेंगे। उन्होंने और उनके शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से उठ गए। 21 जून के बाद एक एक कर 5 दिन खिसक गए। 4 दिन और बचे थे। 5वें दिन गुरुदेव किसी भी समय शांति कुंज से प्रस्थान कर लेंगे। परिजनों को जब भी यह बात स्मरण आती तो वे शांति कुंज में यहाँ वहाँ देखने लगते। उनकी नजरें गुरुदेव की छवि को तलाशने लगती। इसी आशा में दौड़ती दिखाई देती थी कि उनके इष्ट आराध्य वहाँ
उपस्थित तो नहीं है। गुरुदेव को नहीं पाकर दृष्टि निराश हो जाती और परिजन अपने आप को समझाने लगते कि गुरुदेव तो हमारे मन प्राण में बसे हुए हैं, अब उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत है। बावरा अहेरी मन फिर कहने लगता, प्रत्यक्ष में जो आनंद है वह सूक्ष्म और चैतन्य स्वरूप में कहाँ है। बुद्धि फिर फटकारती, 4 दिन बाद जब गुरुदेव यहाँ से चले जाएंगे तब कहाँ ढूंढोगे। मन फिर कोई बहाना ढूंढता और भावुक गति से बहने लगता। शांति कुंज आए और अभी गुरुदेव का सानिध्य पा रहे परिजनों की यह मनोदशा थी। मथुरा में कार्यकर्ताओं और विदाई के बाद वहीं रुक गए परिजनों की स्थिति का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगला टॉपिक, कहाँ चले गए श्री राम। गायत्री तपोभूमि में गुरुदेव पिछले 14 वर्षों से उपलब्ध थे। यज्ञ, सम्मेलन और कार्यक्रम के दौरान जब कभी वे बाहर गए तब की बात अलग है, अन्यथा गुरुदेव नियत समय पर गायत्री तपोभूमि पहुंच जाते। 20 जून से पहले तक वहां के प्रत्येक कार्यकर्ता को स्पष्ट था कि गुरुदेव इस समय आ जाएंगे। बाहर गए हों तो उनके आने की तिथि मालूम होती, पर 20 जून के बाद उनके पास इस तरह की सूचना और प्रतीक्षा का नितांत अभाव हो गया था। उन्होंने और शाखाओं में काम कर रहे कार्यकर्ताओं की आंखें लगातार भीगी रहती। वे अब अपने आराध्य को इस जगह नहीं देख पाएंगे। व्यथा वेदना घनीभूत थी, सिर्फ कराह ही नहीं निकलती थी, वरना मन में तो सिसकियां उफन रही थी। दोपहर ही गुरुदेव ने प्रस्थान किया था। माताजी ने भी विदा ली थी। चलते चलते लीलापत शर्मा जी ने गुरुदेव और माताजी की पादुकाएं ले ली थी। गुरुदेव की पादुकाएं गायत्री मंदिर के गर्भगृह में दाहिनी ओर बने कक्ष में, जहां जल रज रखा गया था, प्रतिष्ठित कर दी थी। माताजी की पादुकाएं बाईं ओर बने कक्ष में, जहां मंत्र लेखन का संग्रह स्थापित है, रखी गई। संध्या आरती के बाद एक साधक ने भाव विवल कर देने वाला गीत गाया था। गीत के बोल इस प्रकार थे, पहले तो थी तजी अयोध्या, अब तज कर के ब्रजधाम, तुम कहाँ चले गए श्री राम। गीत के बोल तो हृदय को छूने वाले थे ही। जिस कंठ से वे निकल रहे थे उसमें भी प्राण छटपटा रहे थे। गाने वाले के मन की व्यथा पूरे वेग के साथ प्रकट हो रही थी। पादुकाओं की ओर निहारते हुए हाथ उठाकर जब वह साधक गाने लगा तो उसमें झलक रही थी व्यथा। आरती में बैठे परिजनों के मन में जमी पीड़ा भी तोड़ गई। दोपहर को यहाँ से विदा हुए गुरुदेव की प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाएंगे, यह बोध गहराया और व्यथा वेदना आंखों के रास्ते से बहने लगी। साधक सुबकने लगे। गाने वाले साधक का गला भी रुंध गया। उसने कुछ देर तक तो नियंत्रण रखा, पर थोड़ी ही देर में बांध टूट गया। आवाज भीगने लगी और भीगते भीगते रूंध गई। कुछ पद गाने के बाद कठिनाई होने लगी, आगे गाना मुश्किल हो गया। फिर कुछ ही पलों बाद गीत की जगह सिसकियां सुनाई देने लगी। उसने हाथ उठाया, उसे मोड़ा और अपना मुंह छुपाकर सिसक उठा। दूसरे साधकों की सिसकियां भी सुनाई देने लगी। तपोभूमि में उस समय व्यथा वेदना के सिवाय कुछ नहीं था। संध्याकालीन आरती पूरी हुई। परिजनों ने परस्पर अभिवादन किया और दिन भर की घटना अनुभव के बारे में चर्चा करने लगे। मन भारी थे। उसे हल्का करने के लिए यह तरीका अपनाया था, पर कारगर नहीं हुआ। 10-15 मिनट बाद ही परिजन अपने आवास में चले गए। गायत्री मंदिर में दीप जल रहे थे। शिखर यज्ञशाला प्रांगण में रोशनी जगमगा रही थी। उस रोशनी में अक्सर कोई कार्यकर्ता दिखाई दे जाता था। नींद किसे आ रही थी। सुबह 4 बजे नित्य की भांति मंदिर की घंटियां बजी और कार्यकर्ताओं के साथ तपोभूमि में ठहरे साधक भी प्रांगण में आ गए। स्तुता मया वरदा वेद माता के स्तवन और सामूहिक जप के बाद परिजनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अभिवादन के बाद एक साधक ने लीलापत जी से कहा, पंडित जी, सुबह भी कीर्तन का क्रम रखना चाहिए। पंडित जी ने तपाक से कहा, स्तवन आरती का क्रम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है, हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, ना कुछ जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। कहकर पंडित जी रुके और कुछ याद करते हुए से बोले, कल शाम का गीत याद आ रहा है ना। उस साधक ने पंडित जी की ओर देखा। आसपास से 3 परिजन और आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने पंडित जी की बात सुन ली थी। गुरुदेव ने आरती स्तवन का जो स्वरूप निश्चित किया था उसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। उन परिजनों में एक ने कहा कि सही है, आरती स्तवन का यह स्वरूप समग्र है, कुछ संशोधन करना होगा तो गुरुदेव ही करेंगे। एक परिजन ने इसमें यह भी जोड़ा कि आरती स्तवन ही नहीं, हमारी जीवन साधना
और कार्य पद्धति भी। उन्होंने हमें जो दायित्व सौंपे हैं उन्हें निभाना ही अपनी अहर्निश चलने वाली साधना है। अभिवादन का क्रम 2-3 मिनट चला और वहां उपस्थित परिजन कार्यकर्ता जाने लगे। वे दिन के कामों की तैयारी में जुट गए। 4-5 कार्यकर्ता 1953 में स्थापित यज्ञशाला की ओर जाने लगे थे, जहां अखंड अग्नि जल रही थी। उन कार्यकर्ताओं को प्रातःकालीन यज्ञ की तैयारी करनी थी। कुछ कार्यकर्ता विदाई सम्मेलन के लिए की गई व्यवस्थाओं को समेटने में जुड़े थे। समारोह में आए परिजन में अधिकांश जा चुके थे। उनमें से कई अब भी रुके हुए थे। वे भी अपने आज के काम को संभालने में लगे हुए थे। अगला टॉपिक, चुनौतियां और मार्ग। गुरु पूर्णिमा अभी 1 सप्ताह दूर थी। परिजन मन ही मन मना रहे थे कि गुरुदेव तब तक रुक जाएं तो उनके चरणों में प्रणाम निवेदन कर लें, पर वे यह भी जान रहे थे कि यह सोचना मोहजनिक अपेक्षा के सिवा कुछ नहीं है, जो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। शांति कुंज से उनके प्रस्थान का दिन आ गया था। मथुरा से प्रस्थान हुए 10वां दिन बीत रहा था। शांति कुंज में 9वां दिन था। 29 जून की संध्या आरती संपन्न हुई तो वहां आए परिजनों ने रात भर जागने की योजना बना ली। आशा तो यही थी कि वे जाएंगे तो साधकों को उनके दर्शन का एक और अवसर मिल सकेगा। उम्मीद थी कि दिन में किसी भी समय निकलेंगे, लेकिन इस बारे में निश्चित समय का किसी को पता नहीं था। क्या पता रात में ही निकल जाएं। उस समय परिजन सोए रहे तो उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। नींद को टालते रहने के लिए वे तरह तरह की चर्चाओं में निरत हो गए। इन चर्चाओं में गुरुदेव से संबंधित अनुभव और अपने क्षेत्र की घटनाओं का अच्छा खासा विवरण भी था। 2-3 कार्यकर्ताओं ने चुपचाप उनके पीछे जाने का निश्चय किया हुआ था। गुरुदेव जा रहे होंगे तो अपनी भावनाएं इस तरह व्यक्त करेंगे, ये कहेंगे, वह कहेंगे। मथुरा में 10 दिन पहले संपन्न हुए विदाई सम्मेलन की तरह एक छोटा मोटा मिलने बिछड़ने का आयोजन और हो जाएगा। इसी उहापोह में रात गहराने लगी और धीरे धीरे ढलने लगी। परिजन तरह तरह की योजनाएं बनाते रहे। उनमें से कुछ को हवाओं ने थपकी देकर सुला दिया। सुबह 4 बजे अर्चना गृह में शंख बजा और परिजनों ने अनुभव किया कि ब्रह्मवेला शुरू हो गई है। आरती वंदना का समय हो गया है। कुछ ही परिजन इस वेला का पूर्व अनुमान लगा सकते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले ही तैयार हो गए। जो उनिंदे हो रहे थे वे जागे और मिनटों में तैयार होकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। अर्चना गृह में स्तवन आरती होने लगी। गायत्री माता की दिव्य छटा, उनके सामने प्रज्वलित अखंड दीपक और फूलों से सजी हुई वेदी के सामने माताजी गायत्री स्तुति का पाठ कर रही थी। गुरुदेव को वहां नहीं देखकर कुछ साधकों का जी धक से रह गया। उन्हें आभास हो गया कि गुरुदेव चले गए हैं शायद। मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था। आरती, स्तवन और जप ध्यान का क्रम पूरा हुआ तो परिजनों ने माताजी को प्रणाम किया। उस समय तक सभी को लगने लगा था कि रात भर जागने का श्रम काम नहीं आया। गुरुदेव के जाते हुए देख लेने की साध अधूरी ही रह गई। फिर भी उनमें से किसी ने पूछ ही लिया। माताजी ने उस बाल सुलभ उत्कंठा का समाधान करते हुए कहा कि हाँ, वे चले गए हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ से जाते वक्त किसी से नहीं मिल पाएंगे। यह सुनने के बाद परिजन कुछ और पूछने का साहस नहीं कर सके। प्रणाम करते हुए साधकों ने माताजी सामान्य दिनों की तरह कुशल क्षेम पूछ रही थी। उत्तर देते हुए परिजनों के मन की व्याप्त पीड़ा भी उनके होठों तक आ रही थी। वे बिलख उठते थे। इस स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि रमणीक भाई नामक एक कार्यकर्ता बुदबुदाते हुए नीचे उतरे और सप्त सरोवर की ओर चल दिए। मन में घुमड़ रहा था, कुछ पता नहीं था। गंगा किनारे पहुंचे तो कुछ देर रुके रहे, फिर कभी बैठ जाते, कभी टहलने लगते। देर तक वे इसी तरह बैठते और टहलते रहे। लग रहा था कि गुरुदेव के बिना जीवन व्यर्थ है। यह विचार भी आया कि गंगा की धारा में कूदकर अपना विसर्जन कर दिया जाए। 1.5-2 घंटे बाद सहज हुए और वापस लौटे। उन्होंने अपने साथी परिजन को बताया कि इस तरह के संकल्प विकल्प कई बार उठे। एक बार लगा कि कूद ही जाऊंगा। कूदने ही वाले थे कि किसी ने हाथ पकड़कर पीछे खींचा और फटकारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हाथों पर पकड़ अब भी महसूस हो रही थी। किसने फटकारा, कुछ समझ नहीं आया। गुरुदेव ही थे, क्योंकि जो फटकार सुनाई दी वह उन्हीं के स्वर की और उन्हीं की शैली में थी। सुनाई दिया था कि मेरा काम किए बिना इस तरह थोड़े ही जाने दूंगा। रमणीक भाई ने इस अनुभूति के बारे में माताजी को भी बताया। बताते हुए डर लग रहा था कि डांट न पड़ जाए, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं गया। दोपहर तक आते आते संकल्प विकल्प वापस आने की बात सुनकर माताजी ने कहा, तुम्हें वापस आना ही था बेटा। तुम्हारा यह जीवन और शरीर अब तुम्हारा नहीं है। इसे गुरुदेव को समर्पित कर दिया है, तो जैसे वे चलाएंगे वैसे ही चलेगा।
इसे क्षति पहुंचाने का विचार करना भी पाप है। अगला टॉपिक, विछोह की प्रेरणा। वहां से आए साधकों में से कई को इसी तरह के अनुभव हुए थे। अनुभूतियां आंतरिक ही थी और भाव संवेदना की स्थिति में ही उपजी थी। उनका संदेश यही था कि शेष जीवन और कर्म गुरुदेव का काम करते हुए व्यतीत करना है। न इस स्थिति से खिन्न होना है कि गुरुदेव का सानिध्य समीप नहीं मिल रहा है और न ही उसकी कामना या अपेक्षा करनी है। उन्हें अपने भीतर ही समाहित अनुभव करना है। गुरुदेव के जाते हुए देखने या प्रणाम करने की इच्छा मन में ही लिए रह गए साधकों को सहज होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पछतावा कुछ देर तक ही रहा कि सावधान नहीं रहे। थोड़ा सजग रहते तो प्रणाम कर सकते थे। इस ग्लानि से उबरने के लिए मन ही मन प्रणाम करने से काफी बल मिल गया। उनकी बताई हुई युग साधना में निरत होने के संकल्प से भी संबल मिला। इस सबसे ज्यादा संतोष हुआ भूपेंद्र नामक साधक की अनुभूति सुनकर। यूं भूपेंद्र 25 जून को शांति कुंज आ गया था, गुरुदेव माता जी के वहां पहुंचने के 4 दिन बाद। उसने पहले ही योजना बना रखी थी कि गुरुदेव अज्ञातवास जाएंगे तो पीछे पीछे वो भी चल देगा। इस संकल्प के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, गुरुदेव और माता जी को भी नहीं बताया। डर था कि उनसे कहूंगा तो डांट पड़ेगी और मना हो जाएगी। एक बार मना कर देने पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भूपेंद्र चुपचाप मानसिक तैयारी करता रहा। अपने अनुभव उपलब्धियों की चर्चा करते रहने के कारण भूपेंद्र अपने साथियों में बातूनी कहा जाता था, लेकिन इस अवधि में वह चुप्पी साधे हुए था। उसका मौन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह बातों का रसिया है। एक साथ आए 2 सहयोगी जोगन और प्रकाश अचंभित थे। यह स्थिति असामान्य थी।